गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम डिबेंचर्स चैप्टर हम पढ़ रहे थे आपके कंपनी अकाउंट्स का। और बेटा उसमें ना हमने अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं जितने भी, वो सब बेटा कौन से थे? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अभी तक हम केस डिस्कस कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश का। बेटा अगर आपको सबसे पहली क्लास याद हो ना, तो मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स या तो इशू होंगे फॉर कैश या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वहां पर डिबेंचर्स इशू हो रहे थे फॉर कैश। अब हम डिस्कस करेंगे बेटे इशू ऑफ डिबेंचर्स as a collateral security। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बेटा हम पहले करेंगे, ध्यान से जरा देखना। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है बेटा। चलो मैं आपको बच्चे पहले ना एग्जाम्पल से ये वाला केस समझाता हूं, ध्यान से देखना बेटा। बेटा एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है। बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग अपेयर कर रही है। बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग अपेयर कर रही है 10 लाख रुपए की। ये सिर्फ बेटा थोड़ा सा एक मैंने एग्जाम्पल लिया है बस आपको समझाने के लिए। अब सुनना बेटा, ये बैंक है, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, ये जो कंपनी थी ये गई बैंक के पास, क्या मांगने के लिए? लोन। इसे बैंक से लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, इसे लोन चाहिए बैंक से, ठीक है बेटा। बैंक ने कंपनी से क्या कहा कि लोन के बदले, लोन तो हम दे देंगे लेकिन लोन के बदले कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। तो कंपनी के पास ये लैंड और बिल्डिंग था, ये कंपनी ने बैंक के पास रखवा दिया एज सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो 10 लाख है ना, ये जो 10 लाख है बेटा, ये उस लैंड और बिल्डिंग की क्या है? बुक वैल्यू। मतलब बुक्स में, बैलेंस शीट में इस लैंड और बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? 10 लाख। तो एज पर बुक्स इस लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू है 10 लाख। लेकिन बेटा अज्यूम करो एक सिचुएशन, अज्यूम करो हो सकता है बेटा कल को ए लिमिटेड लोन चुका ना पाए। ए लिमिटेड, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करो ना, कल को ए लिमिटेड लोन ना चुका पाए, तो बताओ बेटा बैंक क्या करेगा? बैंक लैंड और बिल्डिंग को मार्केट में बेचेगा और अपने लोन के पैसे को रिकवर कर लेगा। लेकिन बेटा जरूरी थोड़ी ना है कि लोन, ये लैंड और बिल्डिंग मार्केट में 10 लाख का बिक जाएगा, जरूरी तो नहीं है बेटा। हो सकता है कल को लैंड और बिल्डिंग मार्केट में 2-3-4 लाख से ऊपर बिके ही ना। उस केस में बेटा बैंक को क्या होगा? नुकसान हो जाएगा बेटा। सोचो अगर ये लैंड और बिल्डिंग कल को मार्केट में 2-3 लाख से ऊपर बिका ही नहीं, तो बेटा 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा बैंक को, पक्का। तो बेटा एक बात समझो, बैंक क्या करता है बेटा? बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए, बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी रखवाता है। तो ये तो लैंड और बिल्डिंग को तो आप कह सकते हो प्राइमरी सिक्योरिटी, लेकिन बैंक अपने आप को पूरे तरीके से सिक्योर करने के लिए क्या रखवाता है बेटा? सेकेंडरी सिक्योरिटी भी रखवाता है। तो कंपनी को बेटा बैंक के पास रखनी पड़ेगी एक सेकेंडरी सिक्योरिटी, जिसे हम नाम देते हैं बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी।
बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी इज नथिंग बट अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो लिख लो यहां पर कोलेटरल सिक्योरिटी माने सेकेंडरी सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है। और बेटा कंपनी पता है क्या कर रही है, सुनो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बैंक के पास एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी पता है क्या रखवा रही है, अपने 10% डिबेंचर्स ₹10 लाख के। तो ये है बेटा आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मेरे को एक बार दोबारा बताओ, कंपनी बैंक के पास सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखवा रही है बेटा, अपने 10% डिबेंचर्स रखवा रही है 10 लाख रुपए के। पक्का बेटा क्लियर हुआ। तो अब याद रखना कंपनी ने बैंक के पास बेटा दो सिक्योरिटीज रखवाई हैं, एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी जो कि लैंड और बिल्डिंग है, और प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कंपनी ने बैंक के पास एक एडिशनल सिक्योरिटी, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी रखवाई है। क्या है, नाम है क्या है उसका, 10% डिबेंचर्स ₹10 लाख। पक्का बताओ बात समझ आई। कॉपी करो बेटा पहले यहां तक, फिर हम इसका ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना शुरू करते हैं। समझ आया बेटा सबको। तो कंपनी ने बैंक के पास दो सिक्योरिटीज रखवाई हैं, एक तो है प्राइमरी सिक्योरिटी लैंड और बिल्डिंग, और एक है सेकेंडरी यानी एडिशनल सिक्योरिटी बाय द नेम ऑफ 10% डिबेंचर्स ₹10 लाख। ठीक है बच्चे, चलो अब मैं ना कुछ बेटा एंट्रीज करूंगा, वो देखनी है बेटा ध्यान से। चलो हेडिंग लिखो बेटा, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। मुझे एक बात बताओगे बेटा, मैं ए लिमिटेड हूं, मैंने बैंक से लोन लिया, कितने रुपए का बेटा, 10 लाख रुपए का लोन लिया। लोन लेने की क्या एंट्री बनाओगे बेटा, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए का लोन लिया बेटा, 10 लाख रुपए का। ये तो हो गया लोन लेने की एंट्री, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तो हो गई बेटा लोन लेने की एंट्री, ये आपकी हो गई बेटा लोन लेने की एंट्री। अभी सुनना मेरी बात, अब बेटा मुझे ये तो हो गई पहली एंट्री। अब बेटा मुझे एक बात और बताना, मैं आपसे पूछूंगा बेटा, सुनो सुनो, ए लिमिटेड ने बैंक के पास अपना लैंड और बिल्डिंग रखवाया एज सिक्योरिटी। बात समझो बेटा, ए लिमिटेड ने, मैंने बैंक के पास अपना लैंड और बिल्डिंग रखवाया एज सिक्योरिटी। सोच के बताओ बेटा, सिक्योरिटी रखवाने की क्या एंट्री करेगी ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बैंक के पास लैंड और बिल्डिंग रखवाई एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी रखवाने की ए लिमिटेड अपनी बुक्स में बचे क्या एंट्री करेगी, सोचो और मुझे बताओ। सोचो बेटा, ए लिमिटेड ने बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे लैंड और बिल्डिंग रखवाई, लैंड और बिल्डिंग रखवाने की क्या एंट्री होगी बेटा, बात समझ आ रही है। एक और पूछूं आपसे बेटा, ए लिमिटेड ने बैंक के पास दो सिक्योरिटी रखवाई हैं, एक तो लैंड और बिल्डिंग और एक और भी तो रखवाई है 10% डिबेंचर्स। चलो अब ये बताओ, ए लिमिटेड ने बैंक के पास 10% डिबेंचर्स रखवाए एज सिक्योरिटी, तो ये बताओगे बेटा सिक्योरिटी रखवाने की ए लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी बेटा, सोचो क्या कहते हो बेटे, मैं आपको बताऊं बच्चे। बेटा सिक्योरिटी रखवाने की
कभी भी कोई एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड होती ही नहीं है बेटा। अब चाहे आपने सिक्योरिटी रखवाई हो इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, चाहे आपने सिक्योरिटी रखवाई हो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, सिक्योरिटी रखवाने की बेटा कभी कोई एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो यहां पर लिखोगे नो एंट्री फॉर इशू, मैं लैंड और बिल्डिंग का नहीं लिख रहा हूं बेटा, मैं सीधे इशू ऑफ डिबेंचर्स का लिख रहा हूं। नो एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो याद रखना, सिक्योरिटी रखवाने की कभी भी कोई एंट्री बेटा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है कंपनी की। अब चाहे आपने लैंड और बिल्डिंग रखवाई हो, चाहे आपने डिबेंचर्स रखवाए हो, कोई एंट्री पास नहीं होगी बेटा। कॉपी करो बच्चे, याद रखना सिक्योरिटी रखवाने की कंपनी की बुक्स में बेटा कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, पक्का? अभी सुनना बेटा, ठीक है बेटा, एक बात तो आपको क्लियर हुई ना कि सिक्योरिटी रखवाने की कभी कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं होती है। लेकिन बेटा एक ट्रीटमेंट है जो आपको शो करना पड़ता है, और वो क्या है? एक बेटा बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। एक बैलेंस शीट बनाना ए लिमिटेड की 3 कॉलम्स बनाओ बेटे। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स में लिखो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लिखो पहले शेयर होल्डर्स फंड्स। या एक काम करो आप, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। अब बेटा एक काम करो, सीधे आप ना इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सेकंड हेड लिख लो। शेयर होल्डर्स फंड्स का बेटा कुछ है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सेकंड हेड लिख लो, नॉन करंट लायबिलिटीज। सीधे नॉन करंट लायबिलिटीज लिख लो। और सुनो, नॉन करंट लायबिलिटीज में बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज में बेटा क्या आ जाएगा? बैंक लोन आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन आ जाएगा। कितने रुपए का बैंक लोन है बेटा? 10 लाख रुपए का। बेटा अपना सुनो, एक ट्रीटमेंट आपको जो करना होता है वो मैं आपको बताऊं बेटा। मैंने अभी आपको कहा ना, सिक्योरिटी रखवाने की वजह कोई भी एंट्री कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। सिक्योरिटी रखवाने की कभी भी कोई एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ बेटा क्या आता है, लोन की आइटम के नीचे, लोन की आइटम के नीचे एक फुट नोट आपको लिखना पड़ेगा बेटा। क्या बताने के लिए? कि ये लोन सिक्योर्ड है। ये लोन क्या है? सिक्योर्ड है। आपको बताना पड़ेगा बेटा, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोन क्या है? सिक्योर्ड है। तो आप बेटा इसमें पता है क्या लिखोगे? इस लोन के नीचे, इस लोन के नीचे आप लिखोगे सिक्योर्ड, सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। पहला भाई प्राइमरी सिक्योरिटी तो लैंड और बिल्डिंग ही थी, एंड कोलेटरली secured and collaterally secured by issue of 10% debentures rupees 10 lakh। बस बेटा बात समझ आई बेटा। तो एक बात याद रखना बेटा, सिक्योरिटी रखवाने की कभी कोई एंट्री पास नहीं होती है बेटा बुक्स में। बस लोन की आइटम के नीचे आपको बेटा एक फुट नोट लिखना पड़ता है, ये बताने के लिए कि जो लोन हमने लिया है वो सिक्योर्ड लोन है। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा ना।
जो लोन आपने लिया है वो सिक्योर्ड लोन है, बस दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारे लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया आपका 10 लाख। खैर टोटल तो इररेलेवेंट है बेटा, बात समझ आई बच्चे। और अगर इसकी बेटा असेट साइड भी आप बनाओगे, असेट साइड भी, तो बेटा असेट्स में पहला हेड कौन सा आता है? नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आएंगे टेंजेबल असेट्स, टेंजेबल असेट्स, और टेंजेबल असेट्स में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का था बेटा? 10 लाख का। ठीक है, खैर बेटा मेरा लैंड और बिल्डिंग से ज़्यादा डिस्कशन नहीं था, लैंड और बिल्डिंग पे मेन डिस्कशन हमारा डिबेंचर्स पे था। वो तो मैंने आपको खैर समझाने के लिए थोड़ा सा लैंड और बिल्डिंग भी दे दिया था क्वेश्चन में, लेकिन लैंड और बिल्डिंग बेटा इररिलेवेंट है फिलहाल। और सेकंड बेटा हेड कौन सा है? करंट असेट्स, और करंट असेट्स में बेटा क्या आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बेटा सिर्फ समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा कराया ये केस आपको। कैश और बैंक बैलेंस कितना आया था बेटा? लोन कितने का लिया था? 10 लाख का। बस इसे एज इट इज छोड़ दो, टैली नहीं करेगी बेटा ये बैलेंस शीट। ठीक है, टैली करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये लैंड और बिल्डिंग मैंने आपको ऐसे ही दे दिया था क्वेश्चन में समझाने के लिए बस। मेरे ख्याल से बेटा पूरा ट्रीटमेंट क्लियर हुआ। तो बात समझना बेटा, जब भी आप लोन के बदले कोई सिक्योरिटी रखवाते हो ना, तो बेटा याद रख लेना, सिक्योरिटी रखवाने की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी कोई एंट्री पास नहीं होती है। बस बैलेंस शीट में लोन के नीचे एक क्या आता है? फुटनोट आता है, यह बताने के लिए कि वो लोन क्या है? सिक्योर्ड है। दैट्स इट। बात समझ आई बेटा? पक्का कराऊं एक क्वेश्चन, फिर मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा बेटा। समझ आया बच्चे? चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखना बेटा। एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्स अ लोन फ्रॉम IDBI of 1 crore giving a collateral security of 1 crore 50 lakh of 10 each 14% first mortgage debentures। तो लोन के बदले आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखवाए हैं बेटा? 14% डिबेंचर्स 1 करोड़ 50 लाख के। आओ मेरे साथ साथ काम की बात करनी है आपसे एक। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, मेरी बात सुनना बेटा। मैंने अभी आपको कहा था ना बेटा, सिक्योरिटी रखवाने की कभी कोई एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है बेटा, बस बैलेंस शीट में लोन के नीचे क्या आता है बेटे? फुटनोट आता है। पहले मेरी बात सुनो, जर्नल एंट्री। बेटा मुझे एक बार बताओ, सिक्योरिटी रखवाने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, लेकिन बेटा लोन लेने की जर्नल एंट्री तो करोगे ना। कितने रुपए का लोन लिया है बेटा? 1 करोड़ रुपए का। तो लोन लेने की तो एंट्री करेंगे ना, बैंक डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए का लोन है बेटा? 1 करोड़ का। ठीक है, नरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अच्छा अभी सुनना बेटा, पता है बेटा अब क्या? सुनो, अब क्या लोन के बदले बेटा आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे 14% डिबेंचर्स रखवाए 1.5 करोड़ के। तो बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाने की कभी कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं आती है, होती है। सिर्फ क्या आता है बेटा? एक फुटनोट आता है। तो यहां पर लिखना नो एंट्री शैल बी पास्ड, नो एंट्री शैल बी पास्ड फॉर, no entry shall be passed for issue
ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो नो एंट्री शैल बी पास्ड फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसकी बेटा कोई एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ बैलेंस शीट में बेटा लोन के नीचे क्या आएगा, फुटनोट आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? कॉपी करो इसे। एक बैलेंस शीट बेटा बनाते हैं फिर, चलो आ जाओ मेरे साथ साथ, एक बैलेंस शीट बनाएंगे बेटे। बैलेंस शीट 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ना बेटा सीधे सेकंड हेड पे आना, कौन सा था, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज में बेटा लिखना बैंक लोन, बैंक लोन। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज में बेटा बैंक लोन लिखना। चाहो तो इसका नोट नंबर 1 बनाना चाहते हो बना लो, नोट नंबर 1। ठीक है, थोड़ी स्पेस छोड़ना बेटा, और एक नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 बना देना, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 कौन सा है बेटा, बैंक लोन। और बेटा इस बैंक लोन में आप लिखोगे कौन सा लोन था बैंक लोन में, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम आईडीबीआई। कितने रुपए का, 1 करोड़ का। और आप यहां पर लिखोगे फुट नोट में बेटा कोलेटरली, कोलेटरली secured by issue of 14% debentures रुपीज 1.5 करोड़। ठीक है बेटा, तो इसका टोटल आ जाएगा 1 करोड़। लो बेटा, ये आपका नोट नंबर 1 करोड़। बस बेटा लायबिलिटी साइड का टोटल यही आ जाएगा 1 करोड़। ठीक है बेटा, अच्छा बाकी असेट साइड पे बेटे, असेट साइड पे, असेट साइड पे बेटा सीधे सेकंड हेड लिखना, करंट असेट्स। करंट असेट्स, और करंट असेट्स के नीचे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट नंबर 2। लो बेटा यहां पर लिखो नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें आ जाएगा पहले कैश। कितने रुपए का कैश आया बेटा, 1 करोड़ रुपए का। कैश लिख लो या बैंक लिख लो, कैश ऑब्लिक बैंक, 1 करोड़ रुपए का बेटे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 करोड़, बस ये आपका टैली हो जाएगा बेटा 1 करोड़। सिंपल सा था बच्चे। अभी मेरी बात अभी सुननी है बेटा, कॉपी करो पहले से, फिर मैं आगे जरा आपसे डिस्कस करूंगा। अब बेटा मेरी बात जो मैं कहूंगा ना वो ध्यान से बेटा सुनना। अच्छा मेरी बात सुनना बेटा। अच्छा बेटा मैंने अभी तक आपको जो ट्रीटमेंट बताया है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ
कोलेटरल सिक्योरिटी का। मैंने कहा है बेटा सिक्योरिटी रखवाने की कभी कोई एंट्री बेटा बुक्स में पास नहीं होती है। सिक्योरिटी रखवाने की कभी कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं होती है बेटा। बेटा पता है क्या, ये तो है क्वेश्चन करने का ऑल्टरनेटिव 1। ये तो है एक तरीका जिस तरीके से आप कर सकते हो बेटा। सिक्योरिटी रखवाने की बुक्स में कभी कोई एंट्री पास नहीं होती है। बाकी बेटा जहां तक कि ना आपके स्टडी मटेरियल की बात है ना, उन्होंने बेटा एक ऑल्टरनेटिव 2 भी बता रखा है। उन्होंने आपको एक ऑल्टरनेटिव 2 भी बता रखा है जिस तरीके से आप ट्रीटमेंट चाहो तो कर सकते हो। सुनना बेटा जो मैं कहूंगा, ऑल्टरनेटिव 2 बेटा उन्होंने ना ऑल्टरनेटिव 2 में डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की एक जर्नल एंट्री बता रखी है बेटा। मैंने ऑल्टरनेटिव 1 में क्या कहा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं होती है, लेकिन ऑल्टरनेटिव 2 में उन्होंने इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की जर्नल एंट्री बता रखी है बेटे। और पता है इसकी एंट्री बेटा क्या है, इसकी एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। तो बेटा वैसे तो मैंने आपको क्या कहा था, डिबेंचर्स अगर आप रखवाते हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो उसकी कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं होती है, लेकिन ऑल्टरनेटिव 2 में आपको बेटा इसकी एंट्री बता रखी है। और एंट्री क्या है, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के डिबेंचर्स थे बेटा, 1.5 करोड़ के। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स issued as a collateral security। कॉपी करो बेटा, being debentures issued as a collateral security। ठीक है बेटा, बात समझ आई, पक्का समझ आया बेटा। तो ऑल्टरनेटिव 1 कहता है अगर आप डिबेंचर्स इश्यू करते हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी नो एंट्री, लेकिन अगर आप डिबेंचर्स इश्यू करते हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो सेकंड ऑल्टरनेटिव कहता है उसकी एंट्री पास होगी। अब बेटा मैं एक दो बातें अभी और कर लूं आपसे कि ये जो डिबेंचर सस्पेंस है और जो बेटा आपके ये डिबेंचर्स अकाउंट है, ये बैलेंस शीट में कहां कहां पर आएगा बेटा। तो बेटा डिबेंचर सस्पेंस ना आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएगा अंडर द हेड नॉन करंट असेट। तो डिबेंचर सस्पेंस आपकी बैलेंस शीट में आएगा अंडर द हेड नॉन करंट असेट। इट इज लाइक अ बेटा फिक्टिशियस असेट। मतलब पता है बेटा फिक्टिशियस का क्या मतलब होता है, इमेजिनरी। फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी, मतलब ऑल्दो ये शो कर रहे हो आप असेट साइड पे, लेकिन रियल सेंस में ये आपका असेट है नहीं। तो एक तरह से आपका फिक्टिशियस असेट है बेटा। क्योंकि बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये डिबेंचर सस्पेंस इसलिए फिक्टिशियस है क्योंकि इसे आज नहीं तो कल बेटा खत्म होना ही होना है। इमेजिन करो जैसे ही कंपनी इस लोन की क्या कर देगी, रीपेमेंट कर देगी ना, हम इस एंट्री को क्या कर देंगे बेटा, रिवर्स कर देंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, और बेटा डिबेंचर सस्पेंस बुक से क्या हो जाएगा, खत्म। तो बेटा डिबेंचर सस्पेंस कुछ नहीं, ये आपका एक फिक्टिशियस असेट है जो बुक्स में अपेयर सिर्फ तब तक करेगा जब तक ये लोन आपका रीपे नहीं हो जाता। और बेटा ये 14% डिबेंचर्स लायबिलिटी साइड पे आएंगे अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटीज। अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बेटा।
कॉपी करो इसे। फिर बेटा एक बैलेंस शीट जरा बनाते हैं फिर से ना, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। कॉपी कर लो पहले। एक बैलेंस शीट बनाना बेटा मेरे साथ। बैलेंस शीट में बेटा 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स में आएगा सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ए पॉइंट। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, खैर ये तो बेटा कुछ नहीं आएंगे, इसमें तो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड्स अभी कुछ नहीं है। फिर बेटा सेकंड आता है आपका हेड नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, चाहो तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज को ना नोट नंबर 1 बना लेना। नॉन करंट लायबिलिटीज का नोट नंबर 1 बना लो, और नीचे बेटा वर्किंग नोट में नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। नोट्स टू अकाउंट्स बेटा नोट नंबर 1 है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या क्या चीज आएंगी बेटा? एक तो आपने बैंक से लोन लिया था 1 करोड़ रुपए का, है ना, और 14% फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स 1.5 करोड़ के। तो लायबिलिटी साइड का टोटल बेटा 2.5 करोड़। ढाई करोड़। ठीक है बेटा, ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गई। फिर आओ असेट साइड। असेट्स में पहले आता है नॉन करंट असेट्स, ठीक है। और बेटा नॉन करंट असेट्स में ना एक हेड तो आता है टेंजेबल असेट्स, एक आता है इनटेंजेबल असेट्स, एक हेड आता है अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट, नोट नंबर 2 बनाना। एक अदर नॉन करंट असेट्स का नोट नंबर 2। अदर नॉन करंट असेट बताओगे बेटा, अदर नॉन करंट असेट में क्या आएगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए का? 1.5 करोड़ रुपए का। अदर नॉन करंट असेट्स का पार्ट है बेटा 1.5 करोड़। फिर करंट असेट्स, करंट असेट्स में आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट नंबर 3। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें आएगा कैश और बैंक का बैलेंस, कितना बेटा? 1 करोड़ रुपए। ये आपका बचे नोट नंबर 3 1 करोड़, और टोटल आ गया बेटा 2.5 करोड़। ठीक है बच्चे, तो मेरे को बताओ डिफरेंस क्लियर हुआ? तो ऑल्टरनेटिव 1 में हम डिबेंचर्स अगर इश्यू करेंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बस एक फुटनोट आएगा। और ऑल्टरनेटिव 2 अगर हम यूज करते हैं तो उसमें बेटा आपको डिबेंचर्स इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, अब कौन सा प्रेफरेबल है पहले कॉपी करो, फिर आपको बताता हूं बेटा।
ठीक है बेटे। अब कौन सा प्रेफरेबल है बेटा, वो आपकी ना बुक्स में ही लिखा हुआ है। ये देखो पेज नंबर बेटा 10.79 पे आना, पेज नंबर 10.79 देखो इसमें लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स शुड नोट दैट मेथड 1 ऑल्टरनेटिव 1 is much more logical from accounting point of view, therefore it is advised to follow method 1। तो बेटा ऑल्टरनेटिव 1 ही लॉजिकल है। और ऑल्टरनेटिव 1 क्या कहता था, अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बेटा उसकी कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं होती है। याद रखना, सिक्योरिटी रखवाने की कभी कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं होती है। तो कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटा लॉजिकल है, प्रेफरेबल है, ऑल्टरनेटिव 1 ही प्रेफरेबल है बेटा। ये जो हमने किया है ना, ये ही बेटा प्रेफरेबल है। ऑल्टरनेटिव 1 ये आपका प्रेफरेबल है, ठीक है बेटा। लॉजिक भी समझ आता है ना। डिबेंचर्स अगर आप रखवाते हो एज अ सिक्योरिटी बेटा, सिक्योरिटी रखवाने की कभी कोई एंट्री पास नहीं होती है। अब सिक्योरिटी आप जिस मर्जी चीज की रखवाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है। सब बताओ बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का पूरा केस बेटा क्लियर हुआ, ठीक है। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दोनों ऑल्टरनेटिव्स मेरे ख्याल से क्लियर हुए, कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉलो करना है, ऑल्टरनेटिव 1, ठीक है। चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।